दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं जो डीसी जनरेटर से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको इस वीडियो में डीसी जनरेटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उनके लिए उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके पास है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, ओम नियम, लेंज नियम और अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। कौन से सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है या डीसी जनरेटर आधारित होता है। तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर आधारित होता है। ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और फेराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यह कहता है कि यदि हम किसी चालक को यानी कि किसी कंडक्टर को विद्युत क्षेत्र में गतिमान कराते हैं या विद्युत क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, चुंबकीय बल रेखाएं कटती है और चुंबकीय बल रेखाओं के कटने से उस चालक में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उसी से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या ईएमएफ ही विद्युत धारा होती है। तो मान लीजिए ये कोई चुंबक है और इससे चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर निकलती रहती है, आप सभी को पता है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक यानी कि कंडक्टर को गति करवाते हैं तो गति करवाने से घर्षण होगा और घर्षण से चुंबकीय बल रेखाओं को कटेगी और उनके कटने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय नियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ यही होता है। और जनरेटर भी इसी पर आधारित होता है, डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है। तो क्वेश्चन आपको ये बताया गया है कि डीसी जनरेटर होता है, उसकी बॉडी यानी कि जिसको हम कहते हैं योक, बॉडी योक या फिर फ्रेम भी बोल सकते हैं आप, फ्रेम, ये किसकी बनी होती है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कास्ट आयरन, पहला है कास्ट आयरन, सेकंड है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सिलिकॉन स्टील और कॉपर। तो आपको बता दूं कि इसका आंसर आपके रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बॉडी योक या फ्रेम बना होता है। डीसी जनरेटर में जो बॉडी होती है उसे तीन नाम से बुलाया जाता है, बॉडी, योक और फ्रेम। ये किसकी बनी होती है। तो जब हम बात करते हैं छोटे जनरेटर की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है, छोटे जनरेटर की पूछे तो कास्ट आयरन की बनी होती है और बड़े जनरेटर में कास्ट स्टील की बनी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील। तो डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है, आपको ये ऑप्शन करना है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील। तो छोटे जनरेटर की होती है कास्ट आयरन की और बड़े जनरेटर की होती है कास्ट स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है,
फील्ड पोल किसके बने होते हैं? तो फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं, लेमिनेटेड पोल विद शू, जिसे बोलते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल, और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये किसके बने होते हैं। ऑप्शन है कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, कॉपर, या फिर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। तो फील्ड पोल होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन स्टील के। सिलिकॉन स्टील के फील्ड पोल बने होते हैं। पहला पोल होता है लेमिनेटेड पोल विद शू, और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। तो दो प्रकार के हमारे फील्ड पोल होते हैं और ये बने होते हैं सिलिकॉन स्टील के। फील्ड पोल की संख्या कितनी होती है? फील्ड पोल की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 8। यानी कि न्यूनतम 2 फील्ड पोल हो सकते हैं और अधिकतम 8 फील्ड पोल एक डीसी जनरेटर में हो सकता है। जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो इसमें फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शू सहित लेमिनेटेड पोल विद शू कहा जाता है, और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है एक जनरेटर में? तो न्यूनतम इसमें 2 हो सकती है और अधिकतम 8 हो सकती है। तो डीसी जनरेटर में 2 से 8 फील्ड पोल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है? आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर बी है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, या फिर कॉपर। तो किनकी बनी होती है आर्मेचर कोर? ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की। आर्मेचर कोर होती है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनसे बनाई जाती है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर होती है वह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाई जाती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, और लेमिनेशन की चौड़ाई मोटाई कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इन 3 क्वेश्चन को जरूर याद करें। आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर होती है उसे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, यानी कि उस पर लेमिनेशन क्यों किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है वजन कम करने के लिए, मूल्य में कमी लाने के लिए, हिस्टेरेसिस क्षति कम करना, या फिर एडी करंट कम करना। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि एडी करंट को कम कर सके। एडी करंट को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। और उसके लेमिनेशन पत्तियों की मोटाई भी पूछी जाती है। तो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 से 0.6 होती है। ये mm में होती है। 0.35 mm से 0.6 mm, यानी कि 60 होता है। तो ये इतने mm की मोटी पत्तियां यूज की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे स्टार लगा है। आप इसको जरूर याद करें। डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है? यानी कि डीसी जनरेटर होता है उसकी इफिशियंसी दक्षता कितनी होती है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 85% से 95% तक इसकी दक्षता होती है। काम करने की कैपेसिटी, दक्षता, इफिशियंसी होती है वो होती है 85% से 95% तक। आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो आर्मेचर कोर पर हमने लेमिनेशन किया होता है और लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है यही क्वेश्चन आपको पूछा है, जो मैंने अभी बताया और स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आपको ये याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.35 mm से 0.6 mm, या फिर 0.60 mm। आप किसी प्रकार से याद कर सकते हैं, ये mm में मोटाई होती है। तो ये आर्मेचर लेमिनेशन की मोटाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है।
कम्यूटेटर किसके बनाए जाते हैं? कम्यूटेटर होते हैं डीसी जनरेटर में, वह किसके बने होते हैं? तो ये होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं। हार्ड ड्रॉन कॉपर, कार्बन, पीतल, एल्यूमिनियम आपको ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। हार्ड ड्रॉन कॉपर के कम्यूटेटर बनाए जाते हैं। जनरेटर में प्रयोग ब्रश किसके बने होते हैं? तो आप सभी को पता है कि जनरेटर में जो प्रयोग किए जाते हैं वो ब्रश कार्बन के बने होते हैं, जिसे आप कार्बन ब्रश भी बोलते हैं। और ये वर्ड आपने बहुत बार सुन रखा होगा, जब भी आप आईटीआई गए होंगे और वहाँ आपने सेकेंड ईयर शुरू किया होगा तो डीसी जनरेटर लेसन में पहली बार ही आपने सुन लिया होगा कि डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। अब इसी पर भी एक रूल है, जब छोटे जनरेटर की हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन ब्रश होता है, पर हम बड़े जनरेटर की जब हम बात करते हैं, बड़े जनरेटर की, तो उसमें कार्बन प्लस कॉपर का ब्रश होता है, यानी कि कार्बन और कॉपर का ब्रश हम यूज करते हैं। कार्बन प्लस तांबा भी होता है उनके ब्रश में। तो यही क्वेश्चन आपको बताने के लिए ये आपको क्वेश्चन दिया है। दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। छोटे जनरेटर में कार्बन का ब्रश यूज किया जाता है, जबकि बड़े जनरेटर की बात करते हैं तो उसमें कार्बन प्लस कॉपर का ब्रश प्रयोग किया जाता है। तो यही थे आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आईटीआई बेस्ड सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसका पार्ट 1 आज हमने किया है। इसी के सीरीज में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिलते रहेंगे। बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज से ये वीडियो तैयार किया है, तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, साथ ही टॉपिक्स को सॉल्व भी करवाया जाता है।